LLM प्रीवियस ईयर में रिसर्च मेथड यूनिट सेकंड, जो कि एक इम्पोर्टेंट यूनिट है जिसमें रिसर्च के बारे में बताया गया है एंड रिसर्च मेथड कौन कौन से होते हैं वो बताए गए हैं। ये नेट के अंदर भी क्वेश्चन आता है और जो नेट कंपलसरी पेपर देते हैं उसके अंदर दिखाया जाता है। रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर रिसर्च क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एंड लीगल रिसर्च, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एंड इसमें मीनिंग ऑफ मेथडोलॉजी। ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं और सभी इसी प्रकार से क्वेश्चन ये है कि रिसर्च का अर्थ क्या होता है, रिसर्च के बारे में बताइए। तो फ्रेंच के रिसर्चर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है टू सर्च करना। लैटिन भाषा के सर्केयर गो राउंड इन सर्कल से जाना जाता है जिसका अर्थ है सर्कल में राउंड राउंड घूमना। रिसर्च का उपयोग फ्रेंच भाषा की द सर्च से टू सर्च और इसका लैटिन शब्द सर्केयर गो राउंड इन सर्कल से लिया गया है। तो शोध का अर्थ क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में शोध का महत्वपूर्ण स्थान है। रिसर्च करने का मतलब ये होता है कोई प्रकार की खोज करना, कोई जांचना, कोई परखना, किसी एक नए तरीकों को क्या किया जाए, खोजा जाए, सत्य से खोजा जाए। तो शोध अनुसंधान में नए आयामों को जन्म देता है। आप किसी चीज़ को, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वो एक नई चीज़ थी, बट आप इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तब आप इसकी गहराई को माप सकेंगे। तो शोध शिक्षा की सभी विद्याओं में की जाती है तथा साहित्य, विधि, विज्ञान, चिकित्सा, अभियांत्रिकी सभी डिपार्टमेंट में शोध किया जाता है। शोध किसी एक विभाग में नहीं किया जाता है। देखो इसका डायग्राम बना सकते हो आप कि शोध क्या होता है, एक तरीके से लगाना किसको, ज्ञान के अर्थ को, उसके तथ्य होना चाहिए, उसमें सत्यता होनी चाहिए, प्लस उसको ढूंढा जाए। तो रिसर्च का पूरा मतलब देखा जाए तो यही है कि एक तरीके से सत्य का पता लगाना तथ्यात्मक रूप से, जिसमें ज्ञान का बोध होता हो। इसी प्रकार से परिभाषाएं वंश के अनुसार किसी समस्या के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से अनुसंधान किया जाना ही शोध है। एडमन एवं मोरी के अनुसार भी न्याय ज्ञान प्राप्त करने का व्यवस्थित प्रयास ही शोध है। क्लिंगर के अनुसार वैज्ञानिक शोध बहुत से तथ्यों के बीच मान लिए जाने वाले संबंधों के बारे में एक सुनियोजित, नियंत्रित, अनुभवजन्य एवं समीक्षात्मक जांच पड़ताल करना शोध है। इस प्रकार से कुछ इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं दी गई है। जैसे विशेषताएं ये हैं, इसकी अपनी एक विशिष्ट परिभाषा एवं पद्धति है। शोध में किसी भी विषय पे अनुसंधान या परीक्षण किया जा सकता है। इसमें किसी नए तथ्य की खोज की जाती है। जैसे कोई नया टॉपिक लाना हो तो वो रिसर्च की तभी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप थीसिस बनाते हैं, रिसर्च का प्रैक्टिकल भी होता है। इसका उद्देश्य क्या है, सत्य की खोज करना, नए तथ्यों की खोज करना, अन्वेषण उन प्रश्नों के लिए छुपे हुए। इसी प्रकार से लीगल रिसर्च क्या होती है, विधिक शोध, विधि के विषय में किसी तथ्य पर गहन अध्ययन कर एक नए तथ्य की खोज करना ही क्या है, विधिक शोध है। विधि का मतलब होता है कानून के बारे में आप कोई रिसर्च करते हो, उसका अध्ययन करते हो, उसको पढ़ते हो, वो कौन सा शोध होता है, लीगल रिसर्च होता है। शोध विधि के सिद्धांतों एवं विधिक संस्थान से सहव्यवहार करने वाली ज्ञान की एक शाखा है। विधिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, विधिक आदि से संबंधित विषयों पर व्यवस्थित शोध किया जाता है। मैकडोवेल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1985 AIR वॉल्यूम 154 के मामले में न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी द्वारा अपने प्रथम निर्णय में कर प्रवंचना पर विधिक शोध किया है। इसे विधिक शोध की परिभाषा संज्ञा दी गई है। विशेषताएं क्या है, विधि का व्यक्ति और समाज से गहरा संबंध है, समस्याएं उनका समाधान करती है, विशेष ज्ञान का भी अर्जन होता है। विषयों पर अध्ययन की बात की जाए तो समस्या हो, विधिक संस्थाएं हो, विधिक सिद्धांत हो, विधिक दर्शन हो या विधिक इतिहास हो। तो लीगल प्रोसेसिंग से नई विधि की खोज करना, जज डिसीजन में किसी नए फैक्ट को ढूंढना ही विधिक शोध कहलाता है।
लीगल जो शोध है इसकी विषय वस्तु क्या है, वस्तुपरकता है, प्रशिक्षण है, अन्वेषण है। वैसे तो ये पूरी लाइन आप लिख सकते हैं, बट जितना हो उसके आप पॉइंट टू पॉइंट बात को बता सकते हैं। इसके गुण क्या हैं, कंप्लीट आपको अंदर का ये है कि आप उसके मिलता जुलता पॉइंट बना सकते हैं, बट आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि उसमें गुण क्या होना चाहिए। जैसे वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, उसकी प्रवृत्ति वैसी होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए आपका जो शोध में है, स्पष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आ जाए इस प्रकार से, परिकल्पना एवं दूरदृष्टि होनी चाहिए, आत्मसात करने की शक्ति होनी चाहिए, सामने वाले को ये बताया जा सके। तो विधिक शोध के प्रकार कौन कौन से हैं, बाई चार्ट आप बता सकते हैं, जैसे कि डेटा की प्रकृति के आधार पर, डेटा संग्रहण के तरीके के आधार पर, डेटा संग्रहण के तरीके के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर। वर्तमान समय में विधिक शोध का वर्गीकरण किया गया है सैद्धांतिक शोध पे, अनुप्रायोगिक शोध से, क्रियात्मक शोध से, अंतर अनुशासनात्मक शोध से एवं मूल्यांकन शोध से। इस प्रकार से डॉक्ट्रिनल तथा एम्पेरिकल लीगल शोध भी है, संस्थागत विधिक शोध है जो आपके शैक्षणिक डॉक्ट्रिनल रिसर्च होती है। तो कुछ शोध के प्रकार दिए गए हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं, आप देखें तो जैसे इसमें शोध के प्रकार बताए जाए तो अनुप्रयोग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, और एक शोध और है जिसका नाम मैं इधर से बता देती हूँ, पूछताछ पद्धति के आधार पर। तो शोध के अंदर अनुप्रयोग के एप्लीकेशन के आधार पर शुद्ध शोध व प्रयोज्य शोध होता है, उद्देश्य के आधार पर वर्णनात्मक शोध होता है, अन्वेषणात्मक होता है, सहसंबंधात्मक शोध होता है एवं व्याख्यात्मक शोध होता है। तो इसी प्रकार से मिश्रित विधि शोध होती है, किसमें, पूछताछ में, परिमाणात्मक शोध होता है और गुणात्मक शोध होता है। ये इम्पोर्टेंट सभी शोध हैं। रिसर्च प्रोसेस के अंदर आगे जो टॉपिक आता है वो आपके इम्पोर्टेंट शोध हैं, जैसे कि पूछे जाने वाले आपके पेपर में आते हैं। काइंड्स ऑफ रिसर्च, जिसमें सोशियो लीगल रिसर्च एंड डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च एंड इंडक्शन एंड डिडक्शन रिसर्च है जो कंप्लीट आपके आती है। ये आपका जो टॉपिक है अब कंप्लीट है, जो काइंड्स ऑफ रिसर्च है वो नेक्स्ट क्लास में करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।